यस फ्रेंड्स, देखिए अभी मोहलत ट्रेडिंग ख़त्म हुआ और गैप अप खुला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ग्रुप में तो मैंने 1 घंटे पहले लिख दिया था कि भाई गैप अप खुलने जा रहा है और कॉल कैरियर्स को अगर कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो वो कृपया निकल जाएं। दोस्तों 24,400 की कॉल 167 तक गई, 120 खुली 167 तक गई, दिखाया 120 दिखाई तो दी नहीं हो, और ऊपर में ही रही दोस्तों लगभग 40 मिनट 150 के ऊपर और लास्ट में फिर 20 मिनट में वो 145 के आसपास, तो ज़्यादा गिरी भी नहीं। जहाँ तक पुट का हिसाब है 24,000 की, वो एक झलक 122 दिखाई लेकिन दिखाई नहीं दी और 100 के आसपास घूमती रही। तो ना तो पुट वालों को ही पैसा कमाने दिया ऑपरेटर ने और ना ही कॉल वालों को पैसा कमाने दिया ऑपरेटर ने। अब आप कहेंगे वीडियो में क्यों लेके आया? आप लोगों ने अच्छे खासे 3,000 व्यूज़ दिए जो 3 घंटे पहले मैं वीडियो लेके आया था। काफ़ी अच्छे लाइक दिए दोस्तों, और आपको ये बता देना चाह रहा हूँ मंडे के लिए, देखिए कमोडिटी में क्रूड ऑयल भी खुला था 1 घंटे के लिए और $2 बढ़ा हुआ है तो 200 रुपये चढ़ गया। कॉल जो 180 की थी वो 280 खुली, 294 तक गई, 278 पे बंद हो गई। 74.74 74.74 ब्रेंट क्रूड का भाव डॉलर में भागा और अभी 74 के आसपास है, ये उसके भी नीचे आ गया होगा 74 के आसपास। तो आप अनुमान लगा सकते हैं सीधा सीधा दोस्तों, इसमें कोई माथापच्ची की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो इसलिए लेके आया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बोल रहा है बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन खुलेगा मंडे को, कोई बोल रहा है बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। दोस्तों मेरा जो आवाज़ है, देखिए डाटा तो ख़राब था FII का, एशिया भी ख़राब था और आज यूरोप अच्छा था, अभी भी 1% अप हैं। एंड अमेरिका दोस्तों जितना गिरा था उतना ही अप हो गया है। डॉ जोन्स 400 पॉइंट अप, नैस्डैक 300 पॉइंट अप, फिर से S&P 500 60-70 पॉइंट अप हो गया है। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। तो दोस्तों US में तो कोई ज़्यादा फ़र्क बाज़ारों में नहीं पड़ा, और ये यूरोप और अमेरिका के बाज़ार जो हाई फाई चल रहे हैं अभी, ये संकेत दे रहे हैं कि मंडे को अगर ईरान इजराइल का एस्केलेशन नहीं हुआ, लड़ाई नहीं आगे बढ़ी, जिसकी मुझे उम्मीद है, क्योंकि गरजने वाले बरसते नहीं हैं। ईरान ने परमाणु की धमकी दी है, जो भी एन और कौन कौन सी अजीब व गरीब मिसाइल्स तैनात करने की बात कही है, इजराइल भी उसके सामने करने के लिए तैयार है। तो जब ऐसी स्थिति होती दोस्तों, युद्ध जैसी माहौल बनता नहीं। और अगर ये मंडे तक टिक गया और कोई युद्ध नहीं हुआ, मंडे मतलब 4 तारीख, तो कोल जो क्रूड ऑयल है वो भी नीचे आएगा, क्योंकि डिमांड चाइना में कम है, उसकी कॉल भी नीचे आएगी। तो इसलिए आज मैंने कोई कॉल क्रूड ऑयल के मेंबर्स को नहीं दिया क्योंकि ट्रैप होने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अगर एस्केलेशन नहीं हुआ, सीधी सी बात है, तो आपका बाज़ार जो आज निफ्टी 50 ने ओपनिंग पे प्री मुहूर्त में 24,555 दिखाया, देखिए ऑलवेज तो नीचे दिखाता था, गैप डाउन खुल रहा है तो 24,000 दिखाएगा, 23,800 दिखाएगा, 900 दिखाएगा, स्टेबलाइज होने में उसको टाइम लगेगा, फिर 2-4 पॉइंट ग्रीन दिखा देगा। लेकिन आज 24,550 दिखाया दोस्तों। मैं सरप्राइज हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी तो बाद में खुलता है,
प्री मार्केट में, पहले निफ्टी 50 खुलता। तो बहुत दिन बाद मैंने ये नज़ारा देखा, 24,550 खुला और वो स्टेबलाइज हुआ 24,360-70 के आसपास। कॉल के जो प्रीमियम थे, जो कॉल किसी भाई ने 156 पे खरीदी, वो खुली 167। जिसने पहले डाल के रख दिया होगा उसको तो हिट कर दिया होगा, अदरवाइज वो दोबारा दोस्तों 167 तक नहीं गई। 160, 62, 63 तो गई, 67 नहीं गई। और हमने कहा था कि वो भाई जो कॉल में फंसे हैं, अगर एट पार भी उनको कीमत मिल जाए तो कृपया निकल जाए। तो वो कॉल दोस्तों नीचे आ गई। फिर पुट वालों का संदेश कि जिसके पास पुट है वो इंतज़ार करके निकलने की कोशिश करे, अदरवाइज कैरी कर ले। मंडे के लिए बाज़ार में क्या लग रहा है दोस्तों, सीधे सीधे अगर लड़ाई नहीं छिड़ी, जिसकी मुझे उम्मीद है, गरजने वाले बरसते नहीं हैं, शनिवार और रविवार पास हो गया तो मंडे को क्रूड भी नीचे आएगा और हम गैप अप खुलेंगे। यूरोप, अमेरिका और फ्यूचर्स को मद्देनज़र रखते हुए आज की तरह जैसे मुहूर्त में हुआ तो हम दोस्तों गैप अप खुलेंगे। जिसने कॉल कैरी करने का रिस्क लिया उसको प्रॉफिट होगा। पुट वाले भी घबराए ना, क्योंकि आज 825 से 200 पॉइंट गिरा बैंक निफ्टी, सस्टेन नहीं कर पाया। तो मंडे को गैप अप खुलेंगे निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50, बट सस्टेनेबिलिटी इज डाउटफुल। फिर वहां से नीचे आएंगे। एट दैट टाइम पुट वाले मे कम आउट। इन टोटलिटी दोस्तों, संयुक्त रूप से नेक्स्ट वीक में मुझे तेजी लग रही है। अपना अपना व्यू है दोस्तों, अपनी सोच है। मुझे नेक्स्ट वीक में तेजी लग रही है, अगर शनिवार और रविवार को लड़ाई का एस्केलेशन नहीं हुआ और वो दोस्तों नहीं होगा जैसी मुझे उम्मीद है। 4 तारीख को बाजार खुलेगा ऊपर, सस्टेन नहीं करेगा, नीचे भी आएगा, एंड देन इट विल टेक रिकवरी एट द क्लोजिंग, बिकॉज 5 और 6 तारीख को यूएस के इलेक्शंस का आउटकम है, 7 तारीख को रेट कट फेड की मीटिंग का आउटकम है। सबको पता है क्या होगा, बट ईरान इजराइल के वार ने उसमें बाधा डाली हुई है। ईरान और इजराइल के युद्ध का मैंने बता दिया, तीसरी बार बता रहा हूँ, गरजने वाले बरसते नहीं हैं। आपने 2 दलों की लड़ाई देखी होगी, बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पे, रास्ते में, चौराहे पे, कूचों पे, चबूतरों पे। क्या लड़ाई में होता है दोस्तों, जो कमज़ोर वर्ग होता है वो पिट जाता है, और पिटा पिटा वो क्या बोलता है, अब की मारना, अब की। तो दोस्तों वही हो रहा है, अब की मारना। तो ईरान गरजने वाले बरसते नहीं, अब की मारना वो कुछ नहीं करेगा। इधर इजराइल भी इतना ज़्यादा अटैक नहीं करेगा, और शांति लग रही है मुझे अगले हफ्ते। टिल द इलेक्शन आउटकम ऑफ यूएस, नथिंग विल बी देयर इन मिडल ईस्ट, क्रूड विल कम डाउन, आवर मार्केट विल टेक ए बाउंस। सीधी सी बात। आज किसी को कॉल एंड पुट में ज़्यादा प्रॉफिट 1 घंटे में दोस्तों क्या होगा जब 6 घंटे में नहीं होता। तो दोस्तों कॉल के भी प्रीमियम नहीं बढ़े, फिर पुट के भी नहीं बढ़े, और ऐसा भी नहीं कि कॉल धराशायी हो गई हो और पुट 24,000 की 160-70 चली गई हो, ऐसा भी नहीं है। फिर निफ्टी में जरूर एक पुट में ब्रेकआउट आया, 97 की पुट 23,900 की, जो हमने कल दिया था 115 पे, और वो 194 तक चली गई। आज दोस्तों वो 97 से 94 आई और वो 116-17 तक चली गई, 110 पे लगभग बंद हुई है।
तो वही है कि खाया पिया गिलास थोड़ा भरा आने 8-10 पॉइंट मिल गए, तो वो हम पहले ही बता दिया था, इसमें होना हुमाना कुछ है नहीं। लेकिन मार्केट का एक रूल है दोस्तों, मैं लास्ट 40 ईयर्स से देख रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ज़्यादातर यूट्यूबर्स अपने अपने क्लाइंट्स को या अपने अपने फैंस को लालायित कर रहे हैं कि मेरी इतनी फ़ीस है, मेरी इतनी फ़ीस है, आ जाओ और आ जाओ। लेकिन दोस्तों, मैं ऑफलाइन ट्यूशन नहीं देता हूँ, ना ही मैं सेमिनार करता हूँ, ना ही मैं वेबिनार करता हूँ। लाल पीली लाइनें दिखा के और कैंडल स्टिक एंड कैंडल डबल कैंडल और मारो बोझू दिखा के वो पढ़ाई लिखाई और डिग्री लेने के लिए होती हैं, वो प्रैक्टिकली मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं होती है। फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स मैं देख रहा हूँ बाज़ार में, एंड आपको पता होगा कि पढ़े हुए से गुना हुआ अच्छा होता है। एक्सपीरियंस होल्डर्स इंसान ऑलवेज अच्छा होता है दोस्तों, और मेहनती इंसान ऑलवेज अच्छा होता है। तो जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं आज, उनका मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लें, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये डिस्क्लेमर एज पर सेबी गाइडलाइन से जो बोल के बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ अंधे होते हैं वो आवाज़ सुन लेते हैं, और कुछ बहरे होते हैं वो देख लेते हैं लिखा हुआ, तो लिखा हुआ भी है और आवाज़ बोल के भी बता दिया है, वेरी क्लियर। तो अपने विवेक का यूज करें और अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से स्टॉक मार्केट में एंट्रेंस से पहले एडवाइस ले लें। एनटीपीसी आपको दिया था, एनटीपीसी 805, 6, 7 पे मैंने दिया था, और कल तो दोस्तों 801 पे 2 पे दिया था, कॉल ऑप्शन में दिया था दोस्तों। आज वो 815 तक गया। कॉल ऑप्शन तो मैंने देखे नहीं है, 6 रुपये 65 पैसे थी कल, 7 रुपये होगी, आज 7 रुपये ही बोल दिया था वीडियो में, और 8 रुपये के ऊपर मैंने देखा है आज उसको। 1500 का लोट है। और जब भी प्रॉफिट ऐसी कॉल में और ऐसे माहौल में मिले हैं, तभी सवेरा प्रॉफिट को छोड़ना नहीं चाहिए। एनटीपीसी पूरा विश्वास अभी भी मुझे है, जिसके पास है वो रखें, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो एनटीपीसी अच्छा प्रॉफिट आपको देखा। मैं बार पहले जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक का नाम लेता था, वो तो हाथ से निकल गया, बहुत ऊपर चला गया, अभी मैं एनटीपीसी का नाम ले रहा हूँ बार। और एक दिया था मैंने एचबीसीसी अभी मोहरा ट्रेडिंग में 97 में खरीद ली दोस्तों, 101 तक गया। देखिए छोटा स्टॉक अगर 4 रुपये बढ़ गया तो क्या बुरा है, खाया पिया गिलास तो डब्बा रहने, और पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा है। इसको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। इसके पास दोस्तों रियल एस्टेट में एक भी पैसा कर्जे का नहीं है। दिस इज़ द गवर्नमेंट महारत्ना कंपनी, महारत्ना का भी इसको वो मिल गया है, मिनी महारत्ना एनबीसीसी। कर्जा नहीं है इसके पास, रियल एस्टेट कंपनी के पास अगर कर्जा नहीं है तो दोस्तों वो तो राजा कंपनी है, ये फिर दोबारा से 170-80 हो जाएगा। इसलिए आज मैंने ये दिया था, और इसने अपना रंग ढंग भी दिखाया, एनटीपीसी ने भी अपना रंग ढंग दिखाया, टाटा मोटर्स ने भी अपना रंग ढंग दिखाया। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इनको लेके बैठे रहें, वो समय अब है नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईरान इजराइल में कल और परसों शांति रही तो मंडे को हम गैप अप खोलेंगे और सस्टेन करेंगे, नहीं करेंगे वो खुलने के बाद की बात है, फिर नीचे भी आएंगे। कॉल वालों को भी चांस मिलेगा, थोड़ा सा चांस पुट वालों को भी मिलेगा, क्योंकि पुट वाले जो है कैरी करने में रिस्क कम ले रहे हैं। उनको तो ये लग रहा है कि मैंने पुट कैरी कर लिया, लड़ाई होगी तो पुट भागेगी, जबकि लड़ाई के चांस 90% तो है नहीं, 10% लग रहे हैं।
और दोस्तों जिसने 90% का रिस्क लिया है कॉल वालों ने, तो दोस्तों नो गेन विदाउट पेन। आपने अगर पेन 90% का लिया है तो आपको प्रॉफिट होने का भी चांस 90% का है, और आपने अगर पेन कम लिया है तो आपको प्रॉफिट होने का काम भी कम ही है। ये मार्केट का नियम होता है। जैसे मैंने क्रूड ऑयल का बताया, जो बहुत अच्छा सिग्नल देता है दोस्तों। $2 बढ़ गया तो सिग्नल दे दिया कि भाई लड़ाई झगड़ा तो होने को तैयार है। अब मार्केट गैप अप क्यों खुला? दोपहर के वीडियो में मैंने बताया था 60-70 पॉइंट अप है यूएस के डॉ जोन्स फ्यूचर्स। दोस्तों जब हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार खुले तो 214 पॉइंट अप था, 227 डॉ जोन्स फ्यूचर्स, और अभी 400 पॉइंट ऊपर है। तो देखिए गैप अप तो खुलना ही था, और हमने दोनों बात बोली थी, गैप डाउन खुलेगा तो अब जरूर होगा, और गैप अप खुलेगा तो डाउन जरूर जाएगा। तो अब खुला तो डाउन भी गया, सस्टेन नहीं कर पाया हूँ। बात होती है मंडे की, आज का तो गया सो गया, आज की बात तो भूल जाओ। मंडे के लिए जो कंफ्यूज्ड ज़्यादातर यूट्यूबर्स और अपनी फीस बताने के लिए ही अपना वीडियो लेके आते हैं, मुझे तो अपनी फीस बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे तो मेंबर ही एक दूसरे को कन्वे कर देते हैं। भाई अच्छी चीज़ तो आपको झलक में कहीं भी दिखाई दे जाएगी, इतना बड़ा हम रिस्क भी नहीं लेते। कॉल ऑप्शंस में जब आपको खुलेआम एक शेयर दे रहे हैं तो मेंबर्स को कितने देते होंगे ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। और अभी अगले हफ्ते से ये सीजन कॉल ऑप्शन में शेयर देने का आ रहा है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में कुछ ट्रेड देने का आ रहा है विद कन्विक्शन। और 20 नवंबर के बाद फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक तो बंद हो जाएंगे, ओनली निफ्टी 50 रहेगा। तो दोस्तों बाज़ार में मुझे आफ्टर दिवाली में पहले भी बता रहा था आपको, इन द मंथ ऑफ नवंबर कुछ तेज़ी लगती है, बट विद कॉशियस मोड। वीडियो लेके इसलिए आया कि मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं आपको, इसलिए लेके नहीं आया कि आप मेरे मेंबर बने। नहीं मैं चाहता कि मेरे मेंबर आप बने। अब वीडियो अगर आप में इंटेलिजेंसी है, थोड़ा भी दिमाग है, तो आप मेरा वीडियो सुन के ही अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। इस तरह की खूबी इंसान में होनी चाहिए। वो दिल में छुपा के, दिमाग में छुपा के, घुमा फिरा के आपको अपनी चंगुल में फंसा लेना, वो हमें नहीं आता। वो ड्रामा हम नहीं करते दोस्तों। आई एम ए वेरी ओपन हार्टेड मैन। वेदर somebody wants to come to my group, welcome after verification. Students are not allowed. Very clear. The person who will follow me may join my groups. Follow me in the sense मैं तो ग्रुप में 9:15 बजे बाजार खुलता है, स्टडी करता हूँ शांति से, इंतज़ार से। जहाँ ट्रेड बनता है वहाँ ट्रेड देता हूँ, और जहाँ निकलने का मौका होता है दोस्तों निकल के बता देता हूँ कि मैं निकल गया। दूसरा कॉल देता हूँ या पुट देता हूँ, पहले खुद ट्रेड लेता हूँ, फिर मैं ग्रुप में लिख देता हूँ कि मैंने ट्रेड ले लिया, आप चाहें तो लें। और जैसे ही मुझे 10, 20, 30, 40 पॉइंट का प्रॉफिट होता है दोस्तों, मैं निकल जाता हूँ कि मैं निकल गया। अब आप कहेंगे कि आप तो स्टॉप लॉस ही नहीं देते। भाई मेरी कन्विक्शन ही ऐसी है कि मुझे प्रॉफिट होना ही होना है। मैं स्टॉप लॉस दूँ तो सुबह 6 बजे ना दे दूँ आपको लेवल्स, वो काम मेरा नहीं है। जब मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाद ऑब्जर्वेशन करके, तैयारी करके, कन्विक्शन लेके ट्रेड देता हूँ, तो वहाँ स्टॉप लॉस की गुंजाइश कहाँ है? वहाँ तो टारगेट की बात करो। लेकिन टारगेट आजकल
एल्गो ट्रेडिंग से हिट हो जाते हैं दोस्तों, वो हिट नहीं होते, वहीं से घूम जाता है, 2 पैसे से 5 पैसे से घूम जाएगा ट्रेड। तो इसलिए जब मैं निकलता हूँ, दैट इज द टारगेट, यू ऑल्सो कम आउट बिहाइंड में, दैट इज द स्ट्रेटजी, होना भी चाहिए ऐसा। बट शायद आई एम वेरी टिपिकल, nobody is like me, everybody gives the levels and forget about clients or members। किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को लॉस हो, किसी को कोई दिक्कत हो, उनको किसी का कुछ लेना देना नहीं है। while I am my gate is opened via telephone, via mobile for whole market hours and in the evening after 5 o'clock to discuss some matters or to know what is happening and what will be happen tomorrow। 3:30 बजे से 5:30 बजे तक मैं सो जाता हूँ, क्योंकि 5 बजे उठता हूँ। सुबह वीडियो देता हूँ, दोपहर को रनिंग में देता हूँ और शाम को देता हूँ FII डाटा इंटरप्रिटेशन। आज मैंने अभी बिफोर मुहूर्त दिया, वादा किया था 2 बजे आऊँगा वीडियो लेके, मैं आया। और दोस्तों अब वहाँ से जो मुझे जानकारियाँ मिली एंड कुछ कन्फ्यूजन मिला बिटवीन फैंस, क्लाइंट्स एंड यूट्यूबर्स, सो आई क्लैरिफाई दैट इफ सम एस्केलेशन विल बी देयर विद इन कमिंग 2 days, मार्केट विल ओपन डेफिनेटली डाउनवर्ड। पुट वाले एंजॉय करेंगे, कॉल वाले प्रॉब्लम में आएंगे। एंड इफ एस्केलेशन इज नॉट देयर विद इन 2 days, जिसकी 90% चांस हैं, 99% चांस हैं, कॉल वाले विल एंजॉय एंड पुट वाले विल बी एज सच, बिकॉज सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आएगा तो पुट वाले एज सच निकल जाएंगे तो बेहतर होगा। एंड इन कमिंग डेज डेफिनेटली दोस्तों, यू लिसन केयरफुली, 5th, 6th and 7th onward even market will enjoy in upward movement। and today we have seen with our naked eyes 24,550, 24,500 तो काटेगा ही काटेगा आने वाले 1-2 हफ्ते में। आज 300 के आसपास बंद हुआ, 307, कल 205 पे बंद हुआ था एंड आज ओपनिंग में ही दिखा दिया उसने कि 24,555 ऐसे खुलता है। दैट वाज द इंडिकेशन रिगार्डिंग FII सेलिंग। दे आल्सो ट्राई टू सी कि किस करवट बैठे, किस करवट जाए। कैश में बेचते बेचते वो भी थक गए, अभी उन्होंने हेजिंग किया और कभी वो बाय करते हैं इंडेक्स फ्यूचर में, कभी वो सेल करते हैं। नो प्रॉब्लम दोस्तों, our DII will be very clear after observing this Iran-Israel escalation and outcome of particularly outcome of US election results। if Trump will be coming, market will rejoice, इसका भी 90% चांस है। and if 50% Fed outcome 50 point कट होगा, देन अगेन वी विल बी रिजॉइस, तो डबल रिजॉइस है दोस्तों। इवन 25 बेसिस पॉइंट, तो डबल रिजॉइस से देखिए 24,550 तो मेरा अगला लेवल है। ये मंडे को भी आ सकता है, ये ट्यूसडे को भी आ सकता है। तो 24,550, अब मैं 400 तो भूल गया दोस्तों, अब मैं 24,550 विल बी माई नेक्स्ट रेजिस्टेंस ओनली। अब आप कहेंगे तो सपोर्ट भी तो बता, हाँ सपोर्ट भी सुन लीजिए। सपोर्ट 24,205, अब 24,073 ये दिखाई नहीं देगा आपको। 24,205 विल बी माई लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी 50। एंड इन बैंक निफ्टी अभी अभी दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, ADR सभी डॉक्टर रेड्डी अप है, एक्सिस बैंक अप है, HDFC बैंक अप है, ICICI की ADR अप है,
विप्रो की एडीआर अप है, इन्फोसिस की एडीआर अप है, और क्या चाहिए? 6 एडीआर अप हैं अभी के यूएस मार्केट में। उनका असर भी आप मंडे को देखेंगे। तो दोस्तों मैंने बहुत इन्फॉर्मेशंस आपको दे दी, आलतू फालतू बात मैंने कोई की नहीं, आपका टाइम बेकार नहीं किया, आपको लर्निंग दी, आपको बाजार के बारे में समझाया, आपको बाजार के मोमेंटम के बारे में समझाया। एंड दोस्तों बहुत अच्छे बढ़ने का कारण देखिए ना, एडीआर अप हैं, यूएस अप है, झगड़ा नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्रूड ऑयल का डिमांड कम है, नीचे आएगा, बढ़ने के कारण बता रहा हूँ बाजार के। एंड अच्छे अच्छे शेयर्स की वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। कॉनकोर तो भाग गया, नहीं कंटेनर कॉरपोरेशन भी एक मेरी लिस्ट में था, टाटा मोटर्स भी लिस्ट में है, एनटीपीसी तो हिट लिस्ट में है, सबसे ऊपर है, और आपको क्या क्या बताऊं, टाटा स्टील भी है दोस्तों, रिलायंस भी है। इवन एलएनटी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। अच्छी अच्छी लार्ज कैप कंपनीज पे ही हम नज़र रखेंगे। इवन अदरवाइज तो यूट्यूब के आप गूगल में पहला ही पेज खोलते हैं तो वहाँ जाता है कि 1 पे 4 बोनस दिया। अरे क्या करोगे बोनस लेके उसका? पेनी स्टॉक्स का तो ज़माना रहेगा नहीं दोस्तों, रहेगा नहीं। अभी किसी बच्चे का एफकॉन का शेयर लगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, डोंट वरी अबाउट दिस। थोड़ी सी वैल्यूएशंस हाइक है, रखिए इसको। होंडा मोटर्स को रखिए, ओला इलेक्ट्रिकल को रखिए, इनका ज़माना है आजकल। जो स्टॉक्स बढ़ गए हैं वो इतना ज़्यादा गिरे नहीं है दोस्तों। आरईसी देख लीजिए, पीएफसी देख लीजिए, एक्साइड देख लीजिए, स्टॉक के नाम भी बता रहा हूँ। तो वीडियो लेके आने की हिम्मत हुई, वीडियो लेके आपके सम्मुख आ गया। कल शनिवार है, फाइनल टच दे दूंगा अच्छे अच्छे स्टॉक को। ठीक 5 बजे आपके सुपुर्द कर दिए जाएंगे वो स्टॉक से जिनमें 100% गारंटेड प्रॉफिट होगा एट द टाइम ऑफ दिवाली एंड नया साल। नया साल शायद कल से शुरू है या 2081 संवत, हमारा गुजरात में नया साल मुबारक। तो नए साल की भी मुबारक। अब नॉर्थ वाले तो चौंक जाएंगे कि नया साल कहाँ से आ गया। भाई गुजरात में कारोबारी धंधे में संवत को नया साल लेते हैं। तो सभी को इन एडवांस साल मुबारक। और बाजार में एक अभी तो मोमेंटम दिखाई देगा। क्योंकि जो दिवाली का पर्व था, जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी, वो निकल चुकी, इंडिकेशन देके कि हम चलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। काफ़ी कुछ बातें इस वीडियो में मैंने आपको बता दी। एडवर्टाइज या प्रोपेगेंडा या ज़्यादा हाउला एडमिशन्स का, ऑनलाइन मार्केट में अपने ट्रेड बताने का, वो मैं ज़्यादा दिया नहीं करता, क्योंकि मैं तो सेलेक्टिव ही मेंबर्स लेता हूँ दोस्तों। खुला बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, इमेच्योर्ड एंड द पर्सन हु इज fresh or new or not knowing my talk, don't want to follow me, are also not allowed.
नए साल में आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।